हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल स्टडी विद एनिमेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी। सो अपने दिमाग को खोल लो क्योंकि मैं ये चैप्टर तुम्हें पॉइंट वाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है, A to Z। तो स्टार्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी से। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी हमारे चारों तरफ है, जैसे तुम्हारे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और भी बहुत सारी चीजें। बट क्या तुम्हें पता है कि ये वर्क कैसे करता है? वेल, आज की इस वाली वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जर्नी स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट से। जस्ट इमेजिन ये एक फ्लो ऑफ टाइनी चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी। एंड हम इसे मेजर करते हैं एम्पियर में, जिसको आप सभी ए से डिनोट कर सकते हो। और भी अच्छे से समझने के लिए एक एनिमेशन को देखते हैं। देखो, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो एक रिवर के जैसा है। जितना बड़ा ये रिवर होगा उतना ज्यादा उसमें पानी बहेगा, जस्ट लाइक करंट। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा उसमें चार्ज बहेगा। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट बहेगा तो उसे एक पाथ तो चाहिए ही होगा। सो उसी पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि एक रोड की तरह काम करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। देखो, एक कंप्लीट सर्किट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बैटरीज, बल्ब, स्विचेस। तुम्हें एग्जाम में एक सर्किट डायग्राम बनाने को बोल सकता है, तो तुम इन चीजों का इस्तेमाल करके एक सर्किट डायग्राम बना सकते हो। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सा एक वायर तुम्हें कनेक्ट करना वन पॉइंट से अनदर, जिसमें कंसिस्ट करेगा क्या क्या, एक तुम्हारा बल्ब, एक बैटरी और एक स्विच। तो वो ये हमारा कंप्लीट सर्किट होता है। बट सर्किट के भी दो वेरिएंट है, एक सीरीज, एक पैरेलल। तो देखो, ये जो सर्किट हमने बनाया है ये सीरीज सर्किट है। आते हैं पैरेलल के ऊपर। देखो, पैरेलल सर्किट सेम ही होता है, बस इसमें तुम्हें दो पैरेलल वायर्स दिखेंगे। अब मान के चलो तुमने 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की। अब ये 10 वोल्ट यहाँ से अगर जाएगा, मतलब 10 वोल्ट का चार्ज, तो अब यहाँ पर उसे दो पाथवेज मिलेगी जाने का। तब वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई जाए किस में। बट उसे जाना तो दोनों में ही है। तो वो क्या करेगा, अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर लेगा। जो है 5 वोल्ट इधर से जाएगा, 5 वोल्ट का करंट इधर से जाएगा। बट जब दोनों मिलेंगे तो वो 10 वोल्ट के हो जाएंगे। पर जहां पर भी उन्हें दो पाथवे दिखेगी तो वो अपने आप को इक्वल में बांट लेंगे। तो हमारा पैरेलल सर्किट कुछ ऐसा ही था और कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। बढ़ते आगे, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओम्स लॉ। देखो, जो ओम्स लॉ है वो एक तरह से ट्रैफिक रूल्स है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसका कहना है कि करंट आई जो एक कंडक्टर से फ्लो कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसे मैथमेटिकली हम कहते हैं I = V/R। तो बढ़ते अपने अगले टॉपिक जो है रेजिस्टेंस। देखो, रेजिस्टेंस एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है जो तुम्हें समझना है इस चैप्टर में। इसे ऐसे सोच लो कि एक ब्रेकर है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के रोड के लिए। कुछ चीज जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है वो मुश्किल करता है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में। एंड हाँ, रेजिस्टेंस को ओम्स में नापते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब देखो, रेजिस्टेंस सभी चीजों का कम या ज्यादा होता है, जो कि डिपेंड करता है तुम्हारे कंडक्टर के लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। जैसे पतले एंड लंबे वायर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा होती है। इमेजिन करो, तुम्हें अपने घर से स्कूल जाना है, बट वो रास्ता है बहुत ही पतला या फिर बहुत ही लंबा। इसलिए उस रास्ते पे जान तो लगेगी ही ना, जो तुम्हारे जर्नी को हार्ड एंड लंबा बना देगा। तो वही सेम केस होता है रेजिस्टेंस के साथ। इलेक्ट्रिक पावर। बढ़ते अपने अगले टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर की ओर। तो इलेक्ट्रिक पावर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे ऐसा समझो कि ये है स्पीड हमारे इलेक्ट्रिक करंट का, जिसे हम मेजर करते हैं वाट्स में। इसका फार्मूला है P = VI, जिसमें P है पावर, अबे ये वाली नहीं, V है वोल्टेज एंड I है करंट। तो ये था एक छोटा सा वन शॉट जो आई थिंक हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो प्लीज एक बढ़िया सा कमेंट भी कर दो, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर ही देना। अब इतना कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी ठोक ही दो। तो मिलते हैं तुमसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।